वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कितना पैसा खर्च कर दिया बेटी की पढ़ाई पर। अब नौकरी के चक्कर में उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। मेरी बात मान, उसकी शादी कर दे कहीं। तालीम भाईजान कभी ज़ाया नहीं जाती और इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। कामयाबी मेरे अल्लाह के हाथ में है। तालीम तेरी बेटी ने हासिल की है और प्रोफेसर तू बन गया। चलो ठीक है, देखूंगा कब तेरी बेटी की नौकरी होती है। अब्बा मैंने कहा भी था जाते हुए रास्ते में से फाइल कवर ले लूंगी, मगर आपने भी अपनी जिद पूरी किया है। अब करवा दी ना देर। आपको बताया भी था इंटरव्यू में देर नहीं होनी चाहिए। बेटी मैं सब जानता हूँ, मैं तो फाइल कवर लेके जल्दी जल्दी आ रहा था, मगर रास्ते में तेरा तायाबू मिल गए और उसकी फिर वही पुरानी बातें। अब आप तायाबू की बातों पे गौर न किया करें, वो अपनी आदत और जहालत के हाथों मजबूर हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी, अल्लाह तुझ पर अपना हिफ्ज़-ओ-अमान रखे। अरे बाबा जी, आपको कितनी बार बोला है कि यहाँ के ना ठहरा करें, लेकिन आप रोज चले आते हैं। मुझे बताएं आपको मसला क्या है? दवाइयाँ खरीदनी है, 150 रुपए कम पड़ रहा है। मेरी मदद कर दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। और माफ करो बाबा जी, आप जाते हैं या धक्के देके निकालूं मैं? खबरदार जो इनका हाथ लगाया। ये क्या तरीका है किसी बुजुर्ग से बात करने का? मदद नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इंसानियत भी कोई चीज है कि नहीं? छोड़ो बेटे, जाने दो। मुझ मजबूर और गरीब के साथ तो अक्सर ऐसे होता है। लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो इंसानियत भूल जाते हैं। और इंसानियत का सबक सिखाने के लिए किसी को तो बोलना होगा। सुनिए मिस्टर, ये जो तुम्हारा खरूर है ना, मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। डरो अल्लाह की पकड़ से। बस बहुत हो गया। तुम हो कौन मुझसे इस तरह से बात करने वाली? और यहाँ क्या करने आई हो? एक मिनट बताती हूँ आपको। बाबा जी ये पैसे रखें आप। मेरे पास इस वक्त यही पैसे हैं और यही मेरे वापसी का किराया है। मगर कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। आप अपनी दवाइयाँ लें। जीती रहो बेटे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। आमीन। जी तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ एक एनजीओ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आपको कोई मसला है? आप जाए अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। अच्छा, तो आप भी इधर एनजीओ में इंटरव्यू देने आई हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आए आपका इंटरव्यू दिलवाता हूँ। आप और यहाँ? जी बेटी, मैं ही इस एनजीओ का हेड हूँ और बाहर जो कुछ आपने देखा वो एक प्लान का हिस्सा था और वही आपका इंटरव्यू। आपने इंसानियत का दर्ज देते हुए अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया। सर मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। वही फर्ज जो आमतौर पर लोग भूल चुके हैं। खैर, आप इस जॉब को डिजर्व करती हैं और मुझे खुशी होगी कि आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगी। हमारी एनजीओ इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करती है और आप इंसानियत को पहचानती हैं। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स टू यू बेटी। और हाँ, ये आपके पैसे जो आपने उस मजबूर बुजुर्ग की मदद के लिए दिए थे। थैंक यू सर। अब आपकी दुआ से जॉब मिल गई मुझे, मुबारक हो आपको। क्या वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तुझे कहा था ना कि इंसानियत और मेहनत कभी रहकर नहीं जाती। बेटियों को तालीम दिलवाना और नौकरी करवाना बिल्कुल गलत है। कितनी गलत सोच थी मेरी। रशीद और बेटी सारा, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। भाईजान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बड़े हैं मुझसे, माफी तो ना मांगे। शुक्र है कि आपको यह एहसास हो गया कि बेटियों को तालीम दिलानी चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ी तालीम है। मुबारक हो बेटी तुम्हें। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।